सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ इन कंसर्न विद आईआईटी खड़गपुर। सो आईआईटी खड़गपुर इज़ रिक्रूटिंग जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर इंजीनियर फॉर वेरियस ब्रांचेस लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, यहाँ पर पे स्केल कितना है और कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो उसके बारे में जानकारी अपन हासिल करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट और जूनियर इंजीनियर की अगर मैं टोटल पोस्ट मिला के देखूँ तो 30 और 22 बन जाते हैं 52। तो 52 वैकेंसीज़ इन टोटल है आईआईटी खड़गपुर में, जिसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर 10 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 वैकेंसीज़ हैं। एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 9 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। सो टोटल मिला के यहाँ पर 30 हो जाता है। अगर आप जनरल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 10 है और यहाँ पर 22 हो जाता है। अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 9 है। तो ये तो हो गया टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर कितनी अवेलेबल है। दूसरा, अगर मैं इनका पे स्केल आपको बताऊं तो पे स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 6 पे मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर आपको 35,000 से लेके 1,12,400 तक मिल जाएगा। और जूनियर इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर जो पे स्केल है वो सेम है, तो अच्छा पे स्केल भी है यहाँ पर, तो आप भी चीज़ यहाँ देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर यू कैन सी व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो खास तौर पे देखिए जो जेटीएस का जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की ये बात कर रहा है। तो 3 साल का डिप्लोमा, ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट आपका फील्ड या बीएससी या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास फील्ड की होनी चाहिए, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें बोला है, या तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो आपका 3 साल का, और इसके अलावा यहाँ पर बोलता है अगर डिप्लोमा नहीं है तो ऐसी कुछ इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जिसका फील्ड एक्सपीरियंस आप शो कर सको, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये तो हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एक्सपीरियंस किस चीज़ में चाहिए आपको? एक्सपीरियंस आपको चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करते हो आप लोग आमतौर पे, उनका एक्सपीरियंस आना चाहिए। बेसिक नॉलेज अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको मालूम होना चाहिए। मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इन वर्कशॉप, लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज़। जो इसका एज रिलैक्सेशन है वो है मैक्सिमम 30 ईयर्स तक, तो 30 ईयर्स से ऊपर की एज के लिए परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकंड हमारा जूनियर इंजीनियर के लिए, तो जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर 22 और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर है 9 वैकेंसीज। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए या आर्किटेक्ट भी यहाँ पर बोल रहा है तो बीआर की डिग्री भी यहाँ पर आपकी चल जाएगी। बाकी मैं आपको इसका जानकारी देता हूँ। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। कहने का मतलब है आपका बीई हो या बीटेक हो या बीआर हो। इक्विवेलेंट अप्रोप्रिएट फील्ड विद 2 years ऑफ रिलेटिव रिलेवेंट एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर ऑफ 3 years। अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, तो बी वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पर। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो फील्ड पे काम कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है। तो अगर बी नहीं है तो आप फील्ड एक्सपीरियंस भी 2 साल का यहाँ पर शो कर सकते हो, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर। दूसरा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है आपका 3 साल का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट तो वो आप शो कर सकते हो। तो बी आर क्या बी के लिए एलिजिबल है, 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर एलिजिबल है। दूसरा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है चीज़ें विद द रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के तौर पे आनी चाहिए? यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल वर्क्स, अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर सिविल वाले हैं तो बेसिक आपको डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन के बारे में जानकारी होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ये सिविल वर्क्स के लिए। और दूसरा, आर्किटेक्चर के लिए भी यही है, मैकेनिकल वर्क्स के लिए भी है। तो इसमें भी जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज़ मैक्सिमम 30 years। तो अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक डिग्री के बेसिस पे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर डिप्लोमा है तो भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री है तो भी आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और साथ में अदर जितनी भी अलाउंसेज हैं वो सब भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। सो ये जनरल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करना था विद रिस्पेक्ट टू द आईआईटी खड़गपुर जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर इंजीनियर। अब इसके अलावा मैं आपको हमारा जो सिविल का बैच है जो प्रिपरेशन करवा रहा है आपकी अलग अलग एज एग्ज़ाम्स के लिए, उसके बारे में जानकारी दे दूँ।
तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट 20% ऑफ इज़ अवेलेबल विथ फ्री एक्सटेंशन ऑफ 15% एंड प्राइस ड्रॉप। तो यहाँ पर 25% का आपको प्राइस ड्रॉप भी मिल रहा है, दूसरा 15% का एडिशनल प्राइस ड्रॉप आपको मिल रहा है और एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 6 मंथ्स का जो आपका कोर्स है दैट इज़ अवेलेबल जस्ट इन ₹5,773। तो सिर्फ 5,700 रुपये में आपका जो 6 महीने का कोर्स है ये अवेलेबल हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर 25% ऑफ भी आपको मिल रहा है, एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा और 15% का प्राइस ड्रॉप भी आपको मिल जाएगा। यदि आप 1 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको जो एक्सटेंशन मिल रहा है सिर्फ 1 साल के कोर्स में मिल रहा है। तो 6 महीने के कोर्स में आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, 25% का प्राइस ड्रॉप मिल रहा है। लेकिन अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो तो अभी ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 3,000 रुपये अगर आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया तो आपका डायरेक्टली 6 महीने का वैलिडिटी और बढ़ जाएगा और साथ में आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 6 + 3 टोटल 9 मंथ्स का आपका एडिशनल वैलिडिटी मिल जाएगा अगर आपने ये 12 मंथ का कोर्स लिया और सिर्फ 3,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया। तो इसमें बेनिफिट क्या है, 12 + 3 मंथ, कहने का मतलब 15 मंथ्स। 15 मंथ्स का कोर्स है, 25% ऑफ है, 15% का प्राइस ड्रॉप है। पर ध्यान रखिएगा ये जो स्पेशल ऑफर है जून 30 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जून 30 को ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है सिविल, मैकेनिकल और अदर ब्रांचेस के लिए। तो ये जो डिस्काउंट आप देख रहे हैं इसको अवेल करने के लिए कोड लगा लीजिएगा GA1111। तो GA1111 कोड आपको लगाना है, जिसको यूज़ करके आप यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। अगर मैं बैच की जानकारी दूं आपको तो हमारा ऑल इन वन बैच जो SSC JEE, JSSC JEE, BTSC, RSMS SB DDA JEE के लिए सफिशेंट है, ये 30 जून को स्टार्ट हो रहा है ना। इसका जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ RCC। अमित सर स्टार्ट करेंगे 8 बजे एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स 2 बजे से। तो मेरी क्लास यहाँ पर 2 बजे से रहेगी, सर की क्लास यहाँ पर 8 बजे से रहेगी। कोड बेटा आपको लगाना है GA1111। इस कोड को लगा के आप एक्स्ट्रा मंथ्स, एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 25% का प्राइस ड्रॉप आप अवेल कर सकते हैं अगर 1 साल का कोर्स लिया। 6 महीने का कोर्स लोगे तो वहाँ पर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, पर प्राइस ड्रॉप वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा देखने मिल रहा है। तो प्राइजेस कितना है ये मैंने आपको बता दिया है। सो 30 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर वेरियस JEE एग्जाम्स इंक्लूडिंग SSC। मंडे टू फ्राइडे हमारा बैच चलेगा। क्लास की फ्रीक्वेंसी कम से कम 3 से 4 क्लासेस है हर दिन और 5 से 7 घंटा आपको हमारे साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं RCC स्टार्ट हो रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है, आने वाले टाइम पे SOM स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, मैकेनिक्स होगा, सर्वेइंग होगा, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन होगा, स्टील स्ट्रक्चर होगा, सॉइल मैकेनिक्स होगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग होगा, एनवायरनमेंट होगा, कंक्रीट होगा, बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है मैक्सिमम नवंबर तक कंप्लीट करवाने की कोशिश कर देंगे जितना भी हमारा कोर्सेज है। बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो हमारा कोर्सेज अभी तक कंडक्ट करवा लिए गए हैं लाइव फॉर्मेट में, उनका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। आपने पहले तैयारी की तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी एक साथ तैयार कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को कौन कौन से एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली कितने घंटे आपका ये सब्जेक्ट चलेगा दैट कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी भी आप कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो डिस्काउंट आपको एक्सटेंशन के साथ मिल रहा है वो 1 साल के कोर्स में मिल रहा है। तो 15 मंथ्स का कोर्स हो जाएगा, कहने का मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है। 15 महीने का कोर्स हो जाएगा, इतना आपको पे करना है और यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हम सब आपके साथ हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल हमारा कोर्स परचेज़ कीजिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।